अर्जुन सहायक परियोजना महोबा बांध निर्माण खंड प्रथम महोबा उत्तर प्रदेश का मैटर है, जहां पर 9 करोड़ 67 लाख का घोटाला किया हुआ था। अर्जुन सहायक परियोजना में हैदराबाद की 2 कंपनियां मेसर्स इंडस मेसर्स रोदिया इंफ्रा दोनों कंपनियां और एसडीओ संजय मलिक सिंचाई अपर अभियंता के द्वारा 9 करोड़ 67 लाख की चोरी की गई। मुझे आईटीआई के द्वारा पता चला कि उन्होंने जहां पर मिट्टी थी उस जगह पर 1,61,395 91,97 पत्थर बताया गया, जबकि वहाँ पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं था। लेकिन सरकार को मैं कई बार लेटर लिख चुका हूँ, सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि इंडस कंस्ट्रक्शन की टोटल क्वांटिटी थी 'सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने आईटीआई द्वारा जब सरकार से अपना पत्र डाला, कोई जवाब नहीं आया, तो आईटीआई के द्वारा मैंने उनसे ये पूछा आईटीआई के द्वारा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने मुख्य सिंचाई विभाग सचिव को आदेश दिया है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की। दोबारा फिर मैंने आईटीआई के द्वारा पूछा तो उन्होंने डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि इस पर उक्त कार्रवाई करें, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के पास इतना पैसा है कि वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। उसके बाद मैंने एक रिट याचिका हाई कोर्ट में डाली। उस याचिका में वकील अरविंद दीक्षित जी द्वारा सुनवाई की जानी थी, लेकिन अरविंद दीक्षित जी ने हमारी याचिका को वापस कर लिया, पुनः स्वतंत्रता के साथ डालने के लिए। अब किस वकील पर विश्वास किया जाए, वकील हमारा बिक चुका है, इसलिए ये है कोर्ट का आदेश साफ दिख रहा है कि याचिका को वापस किया है। वकील ने खाली कुछ भी इसमें आदेश नहीं होने दिया। वकील को पार्टी ने खरीद लिया, अपना बचाव किया। अशोक रेड्डी, रमनैया नायडू, संजय मलिक इस जांच को पूरा नहीं होने देते हैं। मैं चाहता हूं कि जांच पूरी हो, कैसे भी हो, कैसे होगी। फिर उसके बाद मैंने माननीय न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट को पत्र लिखा है, साफ लिखा हुआ है, और सारे साक्ष्य सबूत के साथ भेजें कि इस पर पुनः दोबारा सुनवाई की जाना चाहिए। भ्रष्टाचारी हैं। मैं 3 सालों से इस केस के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका हूं। मैं बेरोजगार हो चुका, इसलिए पैसे के अभाव से वो लोग जीत जाते हैं। अब मैं हाई कोर्ट के किस वकील पर भरोसा करूं जो इस केस में सुनवाई करवा सकता है? ऐसा मुझे कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो लोगों के पास एक रीच के 9 करोड़ 67 लाख की चोरी की हुई है, जबकि वो 40 किलोमीटर की कैनाल है। उसमें कितना बड़ा घोटाला होगा। उन लोग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो वकील को 10-15 लाख रुपए में हर बार खरीद लेते हैं और ख़रीद सकते हैं। इसलिए मैं जांच पूरी करा नहीं सकता हूं। इसलिए इस वीडियो को मैं जनता के बीच में लेके आ रहा हूं। जनता की अदालत ही इसमें न्याय कर सकती है कि इसमें फैसला क्या होना चाहिए। क्या देश में भ्रष्टाचारियों को खुले में छोड़ दिया जाएगा? भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या हाई कोर्ट का यही आदेश रहेगा कि वकील जब चाहेगा याचिका वापस कर लेगा, जब चाहे डाल लेगा? प्रतिवादी से कुछ भी नहीं पूछा गया, हमसे कोई बात भी नहीं कही, हमको हाई कोर्ट ने बुलाया नहीं गया, हमको कोई आदेश नहीं दिया, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, वकील द्वारा हमको बताया नहीं गया, लेकिन हमारी याचिका को वापस कर लिया गया। ऐसा अन्याय भारत सरकार इस सरकार में हो रहा है, जिससे देश की जनता त्राय कर रही है। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन भारत के अंदर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से जीत नहीं पाता है। आम आदमी अपने पैसे से भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ता है। भ्रष्टाचारी देश की जनता का लूटा हुआ पैसे से लड़ाई लड़ते हैं। क्या अपने पैसे लड़ने वाला आदमी भ्रष्टाचारियों से जीत सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं जनता की अदालत से अपील करूंगा कि इन भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जाए। मैंने बार काउंसिल को भी एक लेटर लिख दिया है वकील साहब के खिलाफ, जो कि वकील साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका लेटर है, उसकी पर्ची है पोस्ट की हुई। ये हाई कोर्ट को भी लिखा है, सारे लेटर लिख चुका हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है।